डियर स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने जा रहे हैं एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, अब तक आप लोगों ने कैलकुलस के अंदर फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की। मैं आपको सही बताऊं तो कैलकुलस के अंदर सबसे आसान टॉपिक जो मुझे लगता है ना, वो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं तो कहता हूँ बिना दिमाग वाला टॉपिक है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। हर चीज तो फिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ऐसे ही करना है, क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ऐसे करना है, मतलब फिक्स है। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, वो आपको करने ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा पेन इस टॉपिक में किसी तरह का किसी भी बच्चे को आता है, राइट। अच्छा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे जाने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। माई सेल्फ ए सर, अतीश अग्रवाल सर, ठीक है। यू कैन से ए सर और यू कैन से ए स्क्वायर सर। मुझे 17 ईयर्स ऑफ टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैं कोटा में 14 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ और कोटा के काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चों को बेसिक से स्टार्ट किया जाए, बेसिक से पढ़ाया जाए और उसके बाद एक पर्टिकुलर लेवल तक उसे ले जाया जाए, जो कि जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम डिफरेंशिएबिलिटी जस्ट पढ़कर आए हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हमें बताया जाता है कि कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होगा, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा अगर उस पॉइंट पर उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो, यानी उसका दायां प्लस और उसका बायां प्लस बराबर हो, ठीक है। हम ये बात बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय है, तो उस पॉइंट पर उसका दायां प्लस उस पॉइंट का बायां प्लस क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। अच्छा, अगर है ना, अगर दायां प्लस और बायां प्लस बराबर है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, एफ डैश ए के बराबर हो जाती है। मान लेते हैं कि अगर हम किसी पॉइंट ए पर निकालें और इसकी वैल्यू एफ डैश ए प्लस आई और इसकी वैल्यू एफ डैश ए माइनस आई, आगे क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू भी 9 आई, तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ डैश ए कितना होगा, 9 होगा। हम यही बोलते थे, क्लियर। तो एफ डैश एक्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन थी वो हम पढ़कर आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में। हम बोलते हैं एफ डैश एक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। चाहे आप राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर लिखें, चाहे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर लिखें, लेकिन कब, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, ठीक। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होंगे। और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हैं तो एफ डैश एक्स को चाहे आप राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर लिखें, चाहे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर लिखें, एक ही बात है। तो एफ डैश एक्स निकालने का हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। चलिए, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, y इक्वल्स टू साइन एक्स, जब बच्चा 13 में आ चुका होगा तो उसे पता है यार साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सारी दुनिया जानती है। इवन जब हम 12th में पढ़ते हैं तो 12th में भी हमें मतलब, क्योंकि 11th में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन आता रहता है, तो हमें पता रहता है यार साइन एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा। ये बेसिक डिफरेंशिएशन हम 11th से पढ़ते जाते हैं, लेकिन वो आया कैसे है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं और इसे बोलते हैं हम ए बी इनिशियो मेथड। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ए बी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, ठीक। और इसे हम चाहें तो डेल्टा मेथड भी बोल सकते हैं, राइट। पर जनरली जो कॉमन लैंग्वेज में हम यूज करते हैं वो हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या, देखिए, लेट, मान लेते हैं कि लेट हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स, हमने मान लिया कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है। अब हमने x में बहुत स्लाइटली चेंज किया। हमने क्या किया, हमने x में बहुत स्लाइटली चेंज किया। लेट सपोज जो x में जो चेंज है वो है डेल्टा x, क्लियर। हमने x में बहुत छोटा सा स्लाइटली चेंज किया, तो x में जो हमने चेंज किया वो है x प्लस डेल्टा x। अगर हम x में चेंज करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में y में चेंज होता है, तो y में चेंज होगा तो y क्या बन जाएगा, y प्लस डेल्टा, क्लियर। ये y इक्वल्स टू एफ एक्स हमने माना है।
एक्स में चेंज किया डेल्टा एक्स तो ये बन गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो एक्स में चेंज किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई में चेंज हुआ तो ये बन गया वाई प्लस डेल्टा वाई, राइट। तो ये मेरी पहली इक्वेशन है और ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, ठीक। अब हमने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से कितना आएगा, डेल्टा वाई इक्वल्स टू ये आएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। श्योर। यहां तक आने के बाद क्या करेंगे, हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से। किससे डिवाइड करेंगे, डेल्टा एक्स से। तो हमने दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। श्योर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने उसको वाई इक्वल टू एफ एक्स माना है, फिर हमने एक्स में थोड़ा स्लाइटली चेंज किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई में चेंज हुआ, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, राइट। समझ आ गया तक। और जब डेल्टा एक्स बहुत मतलब जीरो के बहुत नजदीक होगा, यानी लगभग जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यानी हमने दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दी, हमने दोनों तरफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो अप्लाई कर दिया। ठीक। और अगर आप इसको ढंग से देखें तो ये आपको दिख रहा होगा, बेसिकली यही चीज आ रही है आपके सामने। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ डैश एक्स को। एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या मैं इसको डी वाई एक्स लिख सकता हूँ, यस। इसको चाहे तो हम यहाँ पर डी वाई एक्स लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है भाई, तो फर्स्ट प्रिंसिपल सिंपल सा ये है कि ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है। डी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी वाई एक्स निकालना है तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बोले, या फिर हम बोले लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक। तो जितने फॉर्मूले आपने ड्राइव किए हैं, जितने फॉर्मूले आपने देखे हैं, सॉरी, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो, चाहे एक्स की पावर एन हो, चाहे हम ई की पावर एक्स हो, चाहे हम एल एन एक्स हो, सारे के सारे फॉर्मूले हम इससे ड्राइव कर सकते हैं। दिस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्लियर। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, इसी फॉर्मूले से मैं आपके सामने ड्राइव करूंगा। ई की पावर एक्स का, एल एन एक्स का, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ड्राइव करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले से हम डी वाई एक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चलिए तो आ जाइए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, है ना। कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज हमने एग्जाम्पल ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, और हमें क्या निकालना है, इसका एफ डैश एक्स निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके। तो ठीक है, आपको पूरी स्टेप्स फॉलो नहीं करनी है, आपको सीधा एफ डैश एक्स निकालना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मुला यूज करना है। ये फॉर्मुला आप डायरेक्ट यूज करेंगे आप। तो अगर आपको एफ डैश एक्स निकालना है तो यू हैव टू यूज डायरेक्टली, इससे आप इसे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए। तो सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा, हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा, तो एफ डैश एक्स बराबर होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। श्योर। ठीक है, यहां तक आ गए। यहां तक आने के बाद क्या करेंगे, यहां तक आने के बाद एफ एक्स कौन है, ई की पावर एक्स। अगर एफ एक्स ई की पावर एक्स है तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एफ एक्स कौन होगा, ई की पावर एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर। तो एफ डैश एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह आप यहां से रख देंगे। यहां तक आ गया। यहां तक आने के बाद इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, ई की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन अपॉन डेल्टा एक्स। श्योर है, तो दिक्कत नहीं। क्योंकि आप लिमिट पढ़कर आए हैं, क्योंकि आप लिमिट पढ़कर आए हैं और लिमिट के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वन होता है। क्लियर। लिमिट के अंदर पढ़ाया जाता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या होता है बेटा, वन होता है। क्लियर। तो चूंकि हम पढ़कर आए हैं तो ये चीज क्या हो गई, वन हो गई। तो आपका आंसर कितना आ गया, ई की पावर एक्स। और इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। क्लियर। इसीलिए बोला जाता है कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स। ओके, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड एफ डैश एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लियर। अगर मेरे पास एफ एक्स अगर एल एन एक्स है तो हमें इसका एफ डैश एक्स निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, राइट। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो एफ डैश एक्स निकालने का फॉर्मूला बताइए। एफ डैश एक्स निकालने का फॉर्मूला था लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो
क्या था फॉर्मूला, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर, यहां तक सबको समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, यहां तक आने के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक आने के बाद एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहां से रख देंगे अपन। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या आएगा, एल एन एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा। अच्छा, एफ एक्स कितना आएगा, एल एन एक्स आएगा डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर, यहां तक आ गया? तो अपन ने क्या किया, अपन ने फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया। अच्छा, एफ एक्स अगर एल एन एक्स है तो ये कितना हो गया, एल एन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एल एन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा, यहां तक आने के बाद लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर, तो ये आ गया लॉग एम माइनस लॉग एन कितना हो गया, लॉग एम अपॉन एन। तो यहां तक आने के बाद लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये आएगा एल एन 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स। ठीक है, देखो लिमिट आना जरूरी है, इसलिए लिमिट पहले पढ़ाया जाता है। अगर आपको लिमिट के फंडे क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कोई भी डिफरेंशिएशन डराइव कर सकते हैं। तो यहां तक आ गया डेल्टा एक्स। ठीक, इस डेल्टा एक्स को मैंने किससे डिवाइड किया, एक्स से डिवाइड कर दिया और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, जब आपको लिमिट पढ़ाया जाता है तो लिमिट के अंदर बताया जाता है बेटा कि टेंडिंग टू जीरो पर लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है जब एक्स जीरो को अप्रोच करे। लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है जब एक्स जीरो को अप्रोच करे। तो डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होगा बेटा, 1। तो ये चीज 1 हो गई, ये चीज क्या हो गई, 1। तो कितना आंसर आ गया, 1 बाय एक्स। और इसीलिए हम बोलते हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है। और देखते हैं एग्जांपल्स, और देखिए आप एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, ये सबको ट्राई करना है। पहले आप लोग ट्राई करिए एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स को, मैं तो कराऊंगा ही फाइनली, पहले आप ट्राई कर लीजिए। सबके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के अंदर सारे बच्चे इसको ड्राइव करिए। फर्स्ट प्रिंसिपल से मुझे इसका एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, करने वाले बच्चे के लिए इतना टाइम काफी होता है, इतने टाइम में आपने कर लिया होगा। अगर आपको करना था तो इतना टाइम सफिशिएंट है। देखिए, पहले आप वापस की हमेशा की तरह फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, और क्या लिखेंगे बेटा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसा लिख लेंगे। ठीक, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा बेटा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा। ओके, यहां तक लिखना अब सारे बच्चों को आ गया होगा, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए ना भाई, लिखने में क्या दिक्कत आ रही है। आप क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी, क्या अप्लाई करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी। तो यहां पर मैंने साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई किया, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, और साइन सी माइनस डी बाय 2 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर, साइन सी माइनस साइन डी, आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर आते हैं तो साइन सी माइनस साइन डी लगाइए, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यहां तक आ गया। और यहां तक आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, वापस जब हम लिमिट में जाते हैं तो लिमिट के अंदर बोला जाता है बेटा टेंडिंग टू जीरो पर साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, 1 बोलते हैं ना, तो इसी चीज का यूज करिए बेटा, और ये चीज 1 हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2। क्लियर है, क्या हमारा डेल्टा एक्स जीरो है, बिल्कुल जीरो है, और चूंकि डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो बताइए एफ डैश एक्स किसके बराबर आ गया, कॉस एक्स के। और इसीलिए हम बोलते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक, और देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स। ठीक, जो आपके दिमाग में आए वो आप एग्जांपल ले लीजिए, सीधी सी बात है, मैं तो समझता हूँ कोई दिक्कत आती नहीं है। कोई भी आप एग्जांपल लेकर ड्राइव करिए, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आती, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है।
ठीक, तो जैसे मान लेते हैं मुझे tan इनवर्स x ड्राइव करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली लाइन तो हमारी फिक्स है, यही लिखेंगे, राइट है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, आगे देखिए हम क्या करेंगे, ये आएगा tan इनवर्स, ये आएगा x प्लस डेल्टा x माइनस tan इनवर्स x अपॉन डेल्टा x। आगे यहाँ तक श्योर, ठीक है। अच्छा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। क्लियर? फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो उस फॉर्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँ तो कितना आएगा? अगर मैं उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँ तो कितना आएगा? tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। ओके, अपॉन में कितना है? डेल्टा एक्स। ये कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ तक सारे बच्चे पहुंच जाते हैं। मुझे लगता नहीं है एक भी बच्चा ऐसा होगा जो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। यहाँ तक पहुंचने के बाद सारा खेल लिमिट का है, लिमिट आपको आना चाहिए। और लिमिट के अंदर ये पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? लिमिट के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर tan इनवर्स x अपॉन x क्या होना चाहिए? 1। क्लियर? टेंडिंग टू 0 पर tan इनवर्स लफड़ा अपॉन लफड़ा 1 होगा, मतलब लफड़ा इज 0। अगर लफड़ा 0 है तो tan इनवर्स लफड़ा अपॉन लफड़ा इज 1। क्लियर? तो उसी फंडे का मैं यूज करूंगा। तो मैंने क्या किया, उसी फंडे का यूज करते हुए डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 है तो tan इनवर्स डेल्टा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये आ ही रहा है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, डेल्टा एक्स तो था ही, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया। समझ आगे सबको क्या किया आपने? सबसे सिंपल सा फंडा है भाई, मुझे करना क्या, मुझे tan इनवर्स लफड़ा अपॉन लफड़ा बनाना है। तो लफड़ा अपॉन लफड़ा बनाने के लिए डेल्टा एक्स तो मेरे पास था ही, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, और ये टर्म चिल्ला चिल्ला के करिए ये 1 है। क्या बोला था मैंने? ठीक, tan इनवर्स लफड़ा अपॉन लफड़ा व्हेन लफड़ा इज 0, ठीक है। tan इनवर्स लफड़ा अपॉन लफड़ा व्हेन लफड़ा इज 0, ये हमेशा 1 देगा आपको, ठीक है। तो ये चीज 1 हो गई। तो अब आपके पास बचा कितना? अब आपके पास बचा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसीलिए बोलते हैं कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। करेक्ट है? तो मैंने आपसे क्या बोला, आपके मन में जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप ट्राई करिए। आप कोई भी एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं, आराम से आप ड्राइव कर लेंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी तरह की कोई बच्चे को दिक्कत नहीं आती, राइट। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इनवर्स वाले को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड क्या है? आपने उसको y मान लिया, तो x बराबर क्या आएगा? tan y आएगा, पक्का। तो उसका दूसरा मेथड क्या है? भी आपने y बराबर tan इनवर्स x लिखा तो x बराबर tan y आ गया, श्योर है? अच्छा, अब फंडा क्या है? देखिए, फंडा वही लगाना पड़ेगा अपन को। क्या लगाना पड़ेगा, है ना? डेल्टा एक्स। भाई देखो हम करते क्या है, अगर मैं x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स कर दूं और y की जगह y प्लस डेल्टा y कर दूं तो ये बन जाएगा। अगर मैं x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स कर दूं और y की जगह y प्लस डेल्टा y कर दूं तो सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डेल्टा x बराबर आएगा tan y प्लस डेल्टा y माइनस tan y। समझ में आ गया सबको? क्लियर? भाई हमने y को tan इनवर्स x माना, भाई tan इनवर्स x को हमने y माना, तो यहाँ से x आ गया, x की जगह x प्लस डेल्टा x, तो y की जगह y प्लस डेल्टा y, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया डेल्टा y से। किससे डिवाइड कर दिया? डेल्टा y से। डियर स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर लें। श्योर है? यहां तक आ गया? यहां तक आने के बाद हम क्या करेंगे, यहां तक आने के बाद हम इसे लिख देते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। उल्टा कर दीजिए। श्योर है? ठीक है, मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत है। आप एक काम कर सकते थे, इस स्टेप की वैसे जरूरत नहीं है। हम एक काम करेंगे कि हम dx अपॉन dy निकालेंगे और लास्ट में से उल्टा कर देंगे, तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है ना। इसी स्टेप के बिना हम काम चला लेते हैं। यहां तक आने के बाद दोनों तरफ हम ले लेते हैं लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0, और यहां पर भी हम ले लेते हैं लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0। करेक्ट? अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, tan का तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, तो इसको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? साइन कॉस में। तो इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। ये लीजिए, कर लिया आपने साइन कॉस में चेंज। अच्छा, साइन कॉस में चेंज करने के बाद ये मुझे देगा, क्या देगा भाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या बनेगा? साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय वाई आएगा, कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई आएगा, और साथ में कॉस वाई आएगा। श्योर है? यहां तक आ गया? अच्छा, हमने क्या किया समझ में आ गया? मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी करेंगे तो साइन ए माइनस बी आ जाएगा, अपॉन में ही आ जाएगा। क्लियर? वाई से वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल। श्योर? वाई से वाई कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास बचा डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0, आपके पास बचेगा साइन डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा वाई। ठीक है, और क्या बचेगा? कॉस वाई बचेगा, और कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई बचेगा, और उधर ये हमारे पास dx अपॉन dy आ रहा है। श्योर है? ठीक है, यहां तक आने के बाद देखिए वापस लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आप लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो साइन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई क्या देगा? ये 1 देगा, पक्का 1 देगा। ठीक है, ये चीज 1 हो गई, राइट है। डेल्टा वाई किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। ये 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा? कॉस वाई इंटू कॉस वाई कितना आएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई आया कि नहीं आया? ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई आया, और ये dx अपॉन dy आया। हमें निकालना क्या है? हमें dy बाई dx निकालना है। तो बताइए dy बाई dx कितना आ गया? dy बाई dx आ गया कॉस स्क्वायर वाई। ठीक, अब बच्चे को लगेगा कि सर एक बात बताइए, जब आपने tan इनवर्स x को ड्राइव किया, तो tan इनवर्स x को जब आपने ड्राइव किया था तो आंसर आया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमारा आंसर तो कॉस स्क्वायर वाई आ रहा है। दिमाग थोड़ा सा तो ध्यान दे। अब हम क्या करेंगे? अब एक बात बताइए, tan वाई किसके बराबर है? x के। tan वाई किसके बराबर है? x के। ये लीजिए ट्राइंगल बना लेते हैं। क्लियर? तो tan वाई किसके बराबर था? x के। तो इस ट्राइंगल से क्या हम cos वाई नहीं लिख सकते? इस ट्राइंगल से हम cos वाई लिखेंगे, और cos वाई आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? इस तरीके से भी हम tan इनवर्स x को ड्राइव कर सकते हैं। ये मेथड नंबर 2 है। मैं आपको सही बताऊं, अगर आपको बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है तो कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखिए। नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। एक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से हमें फॉर्मूले आए, अदरवाइज हमें अपना टाइम नहीं खराब करना है भाई। हमें सीधा सीधा फंडामेंटल समझ में आना चाहिए कि भाई इस तरह से ड्राइव करते हैं। ठीक, समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं आपको लास्ट, इसमें करने के लिए। फिर बाकी जिसको जो लगे वो घर बैठ कर ड्राइव करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। तो आपको ड्राइव करना है x की पावर n का। किसका ड्राइव करना है? x की पावर n का। करिए सब। आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है x की पावर n का। x की पावर n अगर आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आपको ड्राइव करना है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहली बात, हमारे पास f डैश x निकालने का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। श्योर? यहां तक आने के बाद इसकी जगह क्या रखेंगे? x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन डेल्टा x। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की, राइट? यहां तक आने के बाद लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, यहां से x कॉमन लीजिए। यहां से अगर x कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आएगा? x की पावर n।
क्लियर, ये आ गया। ठीक, आपने एक फील किया होगा कि एक फॉर्मूले के अलावा कुछ भी नया नहीं है, सारा खेल लिमिट का है। जिसको लिमिट आता है वो एक एक फॉर्मूले को ड्राइव कर सकता है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, और यहां तक आने के बाद x की पावर n क्या करेंगे हम, यहां तक आने के बाद x की पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। राइट, अब हमने बीटी पढ़ा था, हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, हमने द्विपद प्रमेय पढ़ा है, और हमें ये भी पता है कि जब x बहुत छोटा है, जब x बहुत छोटा है, जब x बहुत छोटा है तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। जब x बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर है, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। राइट, तो यहां पर इस कंडीशन का अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x की पावर n तो है ही, यहां पर क्या मिलेगा 1 प्लस एन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स। ठीक, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को लिखा है 1 प्लस एन एक्स, 1 से 1 कैंसिल, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, आपको क्या मिला, आपको मिला n, और साथ में क्या मिला, x की पावर n अपॉन x, यानी आपको मिला n x की पावर n माइनस 1। राइट, तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। तो x की पावर n को डिफरेंशिएट कभी भी करना हो तो इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जिसमें मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम किस तरह से ड्राइव करते हैं। राइट, अच्छा ठीक, हमें ड्राइव करना है, प्रूव करना है डिफरेंशिएशन ऑफ fx इंटू जी एक्स बराबर fx इंटू जी डैश एक्स तो gx इंटू एफ डैश एक्स, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है fx इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन प्रूव करना है fx इंटू जी डैश एक्स प्लस gx इंटू एफ डैश एक्स। ठीक, तो कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं, है ना। अच्छा, सबसे पहले बताइए, क्या मैं इस फंक्शन को hx मान लूं, लेट मैंने मान लिया इस फंक्शन को hx, कोई दिक्कत भाई, hx नाम दो, कुछ भी नाम दो जो आपको पसंद हो, नाम में कुछ नहीं रखा, आप जो भी नाम देना चाहे नाम दे दें। अब मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है hx का डिफरेंशिएशन, यानी मुझे h डैश x निकालना है। क्या निकालना है, h डैश x निकालना है। तो मुझे h डैश x निकालना है तो मैं h डैश x का फॉर्मूला लिखूंगा, एक काम करिए इसको अल्फा x नाम दे दीजिए, तो मुझे अल्फा डैश x निकालना है। तो अल्फा डैश x निकालने का फॉर्मूला होगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 अल्फा x प्लस डेल्टा x माइनस अल्फा x डिवाइड बाय डेल्टा x। भाई हम एक ही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं, लगातार हम एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो अगर मुझे अल्फा डैश x चाहिए तो अल्फा x प्लस डेल्टा x माइनस अल्फा x अपॉन डेल्टा x। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए क्या करेंगे, अल्फा x प्लस डेल्टा x, तो अल्फा x तो हमारे पास है, तो अल्फा x प्लस डेल्टा x क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा f x प्लस डेल्टा x, करेक्ट, g x प्लस डेल्टा x माइनस fx इंटू जी एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर है, तो मुझे लगता नहीं है किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की यहाँ तक कोई तकलीफ आ रही है, यहाँ तक कोई तकलीफ किसी भी तरह की नहीं है। इसके आगे बढ़ जाते हैं, इसके आगे क्या करना है वो देखते हैं। तो चूंकि थोड़ा सा जगह का हमारे पास अभाव है, यहाँ देख लेते हैं। तो अल्फा डैश एक्स बराबर आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, ओके, ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन f x प्लस डेल्टा एक्स जी x प्लस डेल्टा एक्स माइनस, ठीक है, एफ एक्स जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एफ एक्स जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। मैंने एक छोटा सा काम करा, कुछ नहीं करा, ये एज इट इज था। मैंने इस छोटे से एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया, एक छोटा सा काम ये किया है कि मैंने ये टर्म सब्ट्रैक्ट की और यही टर्म ऐड की है। मैथ्स कहते हैं कुछ भी ऐड करें तो उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो वही काम मैंने यहां पर किया है, ये सब्ट्रैक्ट किया उतना ही ऐड किया है। अच्छा, डिवाइड बाय कितना है, डेल्टा एक्स, डिवाइड बाय कितना है, डेल्टा एक्स। क्लियर, और यहां तक आने के बाद गौर से देखते रहें, गौर से देखते रहें, आपको दिख रहा होगा इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, इसमें आपको दिख रहा होगा जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन है, ये कॉमन आ जाएगा।
और डिवाइड बाय क्या बचेगा, डेल्टा एक्स। श्योर। और अगर इन दोनों को देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एफ एक्स कॉमन है, तो बचेगा कितना, जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स आ जाएगा। क्लियर। आपने क्या किया, समझ में आ गया। तो सीधा सीधा फंडा है, आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया। मुझे ये प्रूव करना था तो मैंने इसको एच एक्स की जगह अल्फा एक्स नाम दिया। अल्फा एक्स नाम देने के बाद मुझे अल्फा डैश एक्स निकालना था, तो हमने फॉर्मूला लगाया। कौन सा वाला, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला। फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लगाने के बाद पहली बार हमने कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो हमने ये ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद हमने देखा भाई ये चीज कॉमन आ गई, कॉमन ले लिया, इसमें ये चीज कॉमन आ गई, कॉमन ले लिया। क्लियर। और आपको बता दूं ये एक्सप्रेशन डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो पर ये एक्सप्रेशन चिल्ला कर कह रहा है ये एफ डैश एक्स है। अरे एफ डैश एक्स ही तो है, राइट हैंड डेरिवेटिव ही तो है। क्या है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। क्लियर। ये किसका फॉर्मूला है भाई, एफ डैश एक्स का। तो ये एफ डैश एक्स और डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो है तो ये जी एक्स बचेगा, और इसी तरह से ये जी डैश एक्स साथ में एफ एक्स बचेगा। क्लियर। और इस तरह से आपने अल्फा डैश एक्स निकाल लिया। एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ इनटू जी। अगर आपसे पूछा जाए कि एफ इनटू जी का डिफरेंशिएशन निकालो तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ इनटू जी का, एफ को रखेंगे जी का करेंगे और जी को रखेंगे एफ का करेंगे। राइट। चलिए, तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में। मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट प्रिंसिपल पे बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड दे रहे हैं तो अलग बात है, आप देखिए। अगर आप बोर्ड नहीं दे रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं भी काम नहीं आता, क्योंकि सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव हैं, हमें सीधे सीधे फॉर्मूले याद होने चाहिए। दैट्स ऑल। क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस की, है ना। तो फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। अब हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, मैं कुछ लिखाऊंगा, कुछ अगर रह जाएं तो आप देख लीजिएगा, है ना। जो फॉर्मूले मुझे याद आते जाएंगे वो मैं लिखता जाऊंगा, ठीक। तो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n-1। क्लियर। ये गली में किसी से पूछ लो, चाहे वो मेडिकल का बच्चा होगा, चाहे वो मैथ्स का बच्चा होगा, अगर वो 11th क्लास में है तो भी उसे आता होगा डेफिनेटली कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n-1। ठीक। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फॉर्मूला, अगर आपसे x का x के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो 1 होगा। ठीक। किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट समझते हैं जिसमें x है ही नहीं, कांस्टेंट मतलब जिसमें x है ही नहीं। ठीक। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ध्यान रखना, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट जैसे 2 है, 3 है, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ और यहाँ पर a है, b है, c है और हमने बोला abc कांस्टेंट है, तो वो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। चौथा पॉइंट, e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, a की पावर x का, a की पावर x का होता है a की पावर x ln a। a की पावर x का होता है a की पावर x ln a। ध्यान रखिएगा, इसको आप ऐसे लिखें, इसको आप ऐसे लिखें, या फिर इसको आप ऐसे लिखें। ठीक। कुछ चमत्कारी बच्चों से अगर आप ऐसे बोल लोगे ना, एक ही पावर x का डिफरेंशिएशन ये होता है, वो घूम गया बेटा, उसकी हालत खराब है, उसको पता ही नहीं क्या है। अरे ये चीज और ये चीज सेम ही है भाई, अगर मैं इन दोनों को आपस में बदल दूंगा तो ये बन जाएगा। अगर बच्चे से पूछो एक ही पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो कहता है सर ये होता है, ये होता है। उससे ये बोलो हाँ, अरे ये नहीं बेटा, ये भी होता है, ये भी करेक्ट है। समझ आ गया। अच्छा, और देखते हैं कितने हो गए, 5 हो गए। 6 नंबर पर आ जाइए। 6 नंबर पे आते हैं हम, ln x का, ln x का x पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर। कितना होगा, 1/x। ठीक। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा। कब होगा, जब x पॉजिटिव है। ठीक। इसमें मैं 2 फॉर्मूले और लिखवा रहा हूं। कौन से, पहला ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर बेस e की जगह a है, ठीक, यहां पर बेस अगर e की जगह a है, वहां पर बेस e है, लॉग बेस जो है वहां पर लॉग का जो बेस है वो e है, लेकिन अगर बेस अगर a आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1/x ln a।
ये मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है 1/x ln a। ये ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, भाई e होगा तो 1/x होगा, अगर 2 हो गया, 3 हो गया तो फॉर्मूला फिर ये लगेगा, क्लियर। और अगर यहाँ पर अगर आपके सामने डिफरेंशिएशन आता है log a बेस में और log x बेस है, अगर ये लिखा हो, ठीक, कंडीशन सेम है, a पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए और ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा 1/x ln a। समझ आ गया। तो इसके बारे में बात करेंगे, कैसे आया कैसे नहीं आया, पर हमें एज ए फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी मेरे से पूछा जाए तो मुझे याद होना चाहिए कि सर ने क्या बोला था। अगर बेस 2 है, 3 है, 4 है तो बेटा ये फॉर्मूला लगेगा, अगर दोनों तरफ a है तो फॉर्मूला बेटा ये लगेगा, क्लियर। इस बात का ध्यान रखें आप, है ना। चलिए और कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर 9वें नंबर के फॉर्मूले पे जाते हैं तो 9वें नंबर का फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, यहाँ बेस में a है और यहाँ बेस में b है, ठीक है। ओके, ध्यान रखना, मैं पहले बोल देता हूँ, कंडीशंस पूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए, चाहे वो a के लिए हो, चाहे b के लिए हो, चाहे पूरे एक्सप्रेशन के लिए। ये ध्यान रखिएगा, कंडीशंस पूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, ठीक। अगर कंडीशंस पूरी सेटिस्फाई हो रही हैं तो अगर मेरे पास यहाँ बेस a और यहाँ बेस b है तो इसका आंसर आएगा 1/x ln x और पहले वाला लॉग आएगा आंसर में, पहले वाला लॉग। जैसे पहले वाला बेस आएगा, अगर बेस यहाँ पहले a है और यहाँ b है तो आंसर में a आएगा, अगर यहाँ b होता है यहाँ a होता है तो आंसर में b आता है, जो पहले आएगा वो आंसर में आएगा, तो ln a, ये आपका आंसर है, क्लियर। तो मैंने कुछ 3 फॉर्मूले आपके लिए नए ऐड किए हैं और ये बार बार काम में आएंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिखेगा कि सर बहुत काम के हैं। आपने ln x याद किया अभी तक कब, जब बेस e होता है, ये बेस a है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा, और अगर ये सिचुएशन है तो आंसर में ये आएगा। अगर यहाँ a होगा तो यहाँ a आएगा, अगर यहाँ b पहले होता है और a बाद में होता है तो यहाँ आंसर में b आएगा, क्लियर। चलिए, तो कुछ फॉर्मूले थे और देखते हैं, और कुछ फॉर्मूले देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट 10वें नंबर पर आता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। कॉस एक्स होगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स होगा माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स होगा, राइट। तो ये हमारे पास साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, सेक का सेक एक्स टेन एक्स होता है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। इसके अलावा इनवर्स वाले फॉर्मूले बच जाते हैं हमारे पास। इनवर्स वाले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स अगर लेस देन 1 है, ठीक। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आप कॉस इनवर्स एक्स का पूछेंगे तो कॉस इनवर्स में क्या आएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा। कॉस इनवर्स में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। भाई कॉस इनवर्स को लिख लो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। π/2 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये आपका माइनस आ जाएगा, ठीक। अच्छा, 18 नंबर पर आते हैं, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट मैंने आपके सामने ड्राइव किया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक के साथ एक फ्री है। पहला याद करो, दूसरा माइनस लगाओ, फ्री। तीसरा याद करो, चौथा याद करो, चौथा फ्री, माइनस लगाओ, ठीक। अच्छा, 20 नंबर पर आता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1, ठीक। और अगर हम कॉसेक इनवर्स एक्स का याद करें तो कॉसेक इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा।
आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के यूट्यूब चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। करेक्ट है? तो इस तरह से अपन सीधा सीधा ड्राइव कर सकते हैं इसमें, मतलब ये फॉर्मूले हैं। अच्छा, इनमें से कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो मैंने आपको काफ़ी तरीके के फॉर्मूले ड्राइव करके दिए हैं। तो आप चाहें, जैसे मैंने tan इनवर्स x ड्राइव करके दिया है, जिस बच्चे ने tan इनवर्स x ड्राइव कर लिया वो sin इनवर्स x पे ड्राइव कर सकता है, वो cos इनवर्स x पे ड्राइव कर सकता है। तो ड्राइव करना चाहें, फिर मैंने क्या बोला, ज़रूरत हो तो ड्राइव करें, अदरवाइज याद रखें इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मूला, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन भी जब हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में हमें जाके फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो सब बर्बाद है, इसलिए फॉर्मूले ज़रूर याद रखें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक ठीक। अब बात आती है कि भाई हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले जो है ड्राइव करना सीखा, फिर हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देख लिए कि भाई क्या क्या होते हैं, वो हम याद कर ही लेंगे। अब बात आती है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या हैं? देखिए, पहला रूल याद रखिए, फर्स्ट रूल ये है कि अगर हम c इंटू एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो c कोई कांस्टेंट है, ये फंक्शन ऑफ x है, उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम किसी फंक्शन को उसके साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट बाहर आके फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मान लो आपसे मैंने पूछा कि यार ये बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ 4x² क्या होगा, तो पहले आप 4 को बाहर ले लीजिए, फिर आप x² को डिफरेंशिएट करिए और आपका आंसर आएगा 4 इंटू 2x यानी 8x। समझ में आ गया? तो इस बात का ध्यान रखिए। जैसे मैं आपसे बोल रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने आपसे पूछा कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a का क्या होगा, ठीक, ये मैंने आपसे पूछा था। तो हमने ये तो पूछा था, आपसे क्या पूछा था मैंने पूछा था डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस टू द बेस a क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका बेस चेंज करेंगे और बेस हमेशा e बना लें, यहाँ ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। समझ आ गया? सबसे पहला काम ही ये करें कि आप उसका बेस चेंज करें। अगर बेस e के अलावा कुछ भी है, अगर कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल है तो भी हम ई में कन्वर्ट करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अगर कांस्टेंट है तो पहले उसको ई में कन्वर्ट कर लीजिए। किसमें कन्वर्ट कर लीजिए? ई में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि भाई कांस्टेंट जो है बाहर आ जाता है, तो 1/log a को हम बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x। श्योर? और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e बेस पर, वो होता है 1/x। कितना होता है? 1/x। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया इंटू 1/x, और यही मैंने आपको लिखवाया है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि हम बार बार ड्राइव नहीं करेंगे भाई, अगर बेस a आ रहा है तो हम सीधा याद रखेंगे कितना आंसर आता है, 1/x ln a। कल को मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस 2, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 1/x ln 2। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये आपका आंसर आ गया। राइट? तो ये पहला रूल है कि अगर डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट आ रहा हो तो उससे कोशिश करिए कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना। अच्छा, रूल नंबर 2 पर चलते हैं। रूल नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए, सेकंड रूल क्या है? रूल नंबर 2 क्या है? 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखना, मैं 2 के लिए बता रहा हूं, 2 या 2 से ज्यादा। ठीक, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। ठीक, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले वाले को अलग करेंगे और दूसरे वाले को अलग करेंगे। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, अलग अलग कर रहे हैं, सिंपल। जैसे आपने मुझसे पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ x² - x + 1, तो क्या करना है? कुछ नहीं भाई,
एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे, माइनस एक्स का अलग करेंगे और प्लस 1 का अलग करेंगे, खत्म काम। ठीक, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 और इसका 0, तो आंसर कितना आया 2x माइनस 1। ठीक, ध्यान रखना है, सब मैं रूल्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ, पर ये आना जरूरी है। क्लियर? फिर रूल नंबर सेकंड था कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, सबको अलग अलग करिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, हम चलते हैं रूल नंबर थर्ड पर, जो सबसे ज्यादा काम का है, बहुत ज्यादा काम का है। तो थर्ड नंबर पर आ जाइए। रूल नंबर थर्ड इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ठीक, ओके। तो मान लेते हैं लेट हम मान लेते हैं u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। मान लेते हैं कि u और v दोनों फंक्शन ऑफ x है। क्लियर? u और v क्या है? दोनों फंक्शन ऑफ x है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v क्या होगा, क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v क्या होगा। क्लियर है? आपसे u इंटू v का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, तो करना क्या है भाई, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। क्या लगाना है? प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है एक को रखो, पहले को रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को रखो, पहले को डिफरेंशिएट करो। कुल मिला के करना क्या है? सीधा सी बात है, पेप्सी लेने गए, पेप्सी लेने के लिए लाइन में खड़े थे दो लोग, पहले का नंबर आया, दूसरे का नहीं आया, और जब दूसरे का आया तो पहले का नहीं आया। कहने का मतलब नंबर दोनों का आएगा एक एक करके, एक साथ नहीं आएगा। तो अगर u को रखेंगे तो v का आएगा, v को रखेंगे तो u का आएगा। सिंपल है, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है, मैं ऑलरेडी डिराइव करा चुका हूँ। ठीक, अच्छा अगर हम 3 की बात करें, अगर हम 3 की बात करें, u v w, ठीक, w भी मान लेते हैं, w भी मान लेते हैं। ठीक, अगर ये 3 फंक्शन है तो क्या होगा? तो बात बराबर है, 3 लोग पेप्सी की लाइन में खड़े थे, अगर 3 लोग पेप्सी खरीदने के लिए खड़े थे तो क्या होगा? 2 को रखेंगे एक का नंबर, फिर 2 को रखेंगे फिर एक का नंबर, फिर 2 को रखेंगे एक का नंबर। नहीं, नंबर तो एक टाइम में एक का ही आएगा ना। तो इसका मतलब कि 2 को रखा, तीसरे का नंबर, फिर 2 को रखा, तीसरे का नंबर, फिर 2 को रखा और फिर तीसरे का नंबर। फंडा समझ में आ गया? तो अगर मेरे पास 3 लोग हैं, तो 3 लोग हैं तो क्या करेंगे? 2 को रखेंगे तीसरे का नंबर, 2 को रखेंगे तीसरे का नंबर, 2 को रखेंगे तीसरे का नंबर। तो ये कहलाता है हमारे पास, क्या कहलाता है ये? दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। अगर 3 नंबर अगर अपने पास हैं, तो 3 फंक्शन हमारे पास हैं, तो ये रूल लगाना है, 2 है तो हमारे पास ये लगाना है। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ज्यादा के लिए आप चाहें तो, पर ज्यादा के लिए हमें एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए फिर हम दूसरे तरीके पर जाएंगे बाद में, जब हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि अगर ज्यादा आ रहे हो तो फिर हम लॉग का सारा लेंगे, वो हम बात करेंगे बाद में, अभी नहीं। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि अगर 2 के लिए ये फॉर्मूला है और 3 के लिए ये फॉर्मूला। क्लियर? अब इसमें एक फॉर्मूला और है ना, इसमें एक फॉर्मूला और है। क्या? देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। ये तो लिखा हुआ है, तो ये 3 फंक्शन थे, यही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? ये लिखा हुआ है कि आपने 2 को रखा, आपने तीसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस फिर आपने 2 को रखा, फिर आपने तीसरे को डिफरेंशिएट किया, और फिर आपने 2 को रखा, और फिर आपने तीसरे को डिफरेंशिएट किया। ये आपने फॉर्मूला भी पढ़ा। ठीक, 2 को रखा तीसरे का नंबर, फिर 2 को रखा तीसरे का नंबर, फिर 2 को रखा तीसरे का नंबर। ये रूल हमने पढ़ लिया। ठीक, अब इसी रूल को क्या करते हैं हम? दूसरे तरीके से लिखते हैं। दूसरी वाली जो फॉर्म है वो कम लोग यूज करते हैं एक्चुअली। ठीक, तो ये तो क्या है, सभी पढ़ाते हैं, बोर्ड के अंदर भी आप पढ़ोगे या नॉर्मल लाइफ में पढ़ोगे, कॉम्पिटिशन में भी पढ़ते हैं, तो सब ऑलमोस्ट ही पढ़ाते हैं। लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म इंपॉर्टेंट है, जो हम अब देखने जा रहे हैं। सेकंड फॉर्म, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, राइट? तो देखिए, तो इसी एक्सप्रेशन को हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? इसी को एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए कैसे लिख सकते हैं, है ना? इसको लिख सकते हैं एफ जी डैश एच प्लस जी एच डैश एफ प्लस, और क्या बचा? एफ एच डैश जी डिवाइड बाय 2। ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफ का मतलब एफ एक्स ही है, जी का मतलब जी एक्स ही है, एच का मतलब एच एक्स ही है। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है और कुछ नहीं है। ठीक, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अब आपको लगेगा ये सर क्या कर दिया आपने, ये है ना, आपने इसी फॉर्मूले को, मतलब ये फॉर्मूला ऐसे लिखूं तो भी चलेगा और यही फॉर्मूला ऐसे लिखूं तो भी चलेगा, सर ये कैसे कर दिया आपने? तो देखिए मैं समझा देता हूँ। देखिए एफ जी डैश एक्स, मैं आपको उसका मतलब समझाता हूँ। इसका क्या मतलब है, एफ को रखा जी का जी डैश, तो जी को रखा एफ का एफ डैश, ये मतलब है। अच्छा जी एच डैश का क्या मतलब है, जी एच डैश का मतलब है जी को रखा एच का एच डैश और एच को रखा जी का जी डैश, ठीक है। अच्छा एफ एच का क्या मतलब है, एफ एच का मतलब है बेटा एफ को रखा एच का एच डैश और एच को रखा एफ का एफ डैश। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला, कुछ बोला ही नहीं मैंने, सच मैंने सिंपल सी बात बोली कि एफ ऑफ जी का डैश, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, तो यूनिट भी लगाया, इस पर यूनिट भी लगाया, इस पर यूनिट भी लगाया, लग दिया। अब इसको उठा के मैं रख रहा हूँ, इसको मैं उठा के रख रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है और ये जो मैंने डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, दोनों सेम है, इसी बात को प्रूव कर रहा हूँ बस। और ये सेकंड फॉर्म है, इसे याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को ये सबको पता है, ये कुछ लोगों को पता है, ये आपको याद होने चाहिए, राइट। अच्छा मैं ड्राइव करने के लिए मैंने ये सब निकाला, अब मैं इसको उठा के यहाँ रख रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है, मैं रख रहा हूँ। तो ये रखूंगा एफ जी डैश एच प्लस जी एफ डैश एच, क्लियर, ये लिख दिया मैंने। अच्छा अब जी ए डैश ये लिख रहा हूँ मैं, इसके साथ एफ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, जी एच डैश एफ प्लस एच जी डैश एफ, ठीक। अच्छा इधर आ जाइए, एफ एच डैश लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, एफ एच डैश जी प्लस एच एफ डैश जी, ठीक है। अच्छा डिवाइड बाय 2 लिख लिया, ठीक। कुछ नहीं करा मैंने भैया, इसको उठा के रखा है यहाँ से, ठीक है, इसको उठा के मैंने यहाँ से रखा है और उसको उठा के मैंने यहाँ से रखा, ये आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद एक छोटा सा पार्ट बस, देखिए एफ जी डैश एच यहाँ भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, एफ जी डैश एच और कहीं भी आ रहा होगा, एफ जी डैश एच कहीं आ रहा है, ये रहा, कितनी बार आ रहा है बेटा, 2 बार, ठीक है। तो एफ जी डैश एच दो कितनी बार आया, 2 बार, आगे देखता जा, ठीक है। तो ये चीज 2 बार आई, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर, आगे देखो। अच्छा आगे देखते हैं जी एफ डैश एच, जी एच एफ डैश और जी एच एफ डैश, ठीक है, जी एच एफ डैश ये रहा, जी एच एफ डैश ये रहा, कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ठीक। जी एच एफ डैश भी 2 बार आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है, बधाई हो आपको, ठीक है। अच्छा ये दोनों भी आ गए। अच्छा लास्ट क्या बचा, एच डैश जी एफ, ये भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ये भी 2 बार आ रहा है, तो हर चीज 2 बार आ रही है, क्लियर। तो 2 आगे लिख लिया और डिवाइड बाय कितना है, 2, बहुत ही बढ़िया, ये कैंसिल हो गया, क्लियर। और कैंसिल करते ही आपको दिख रहा होगा कि ये चीज और ये चीज सेम ही है, ठीक है, ये चीज और ये चीज सेम ही है। यहाँ पर एक बार जी डैश आ रहा है, एक बार एफ डैश आ रहा है और एक बार एच डैश आ रहा है, यहाँ पर भी एक बार एच डैश आ रहा है, एक बार जी डैश आ रहा है और एक बार एफ डैश आ रहा है, क्लियर। तो कहने का मतलब है ये सेकंड फॉर्म है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे चांद तारे फूल पत्ती सब बना लें, कोई पसंद हो तो उसका नाम लिख लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम का रही है, ऐसे मिस नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स की सेकंड फॉर्म है ये, और वो कौन सी थी, फर्स्ट फॉर्म, जो सबको पता है, गली में मोहल्ले में सबको पता है, लेकिन ये कम लोगों को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक। इस पर मैं क्वेश्चन लूंगा थोड़ी देर में, लेकिन ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हम 3 रूल देख चुके हैं, है ना। एक प्रोडक्ट रूल हमने देख लिया, एक सिंपल अगर कांस्टेंट साथ में आ रहा तो क्या करना है वो हमने देख लिया, और अगर ऐड हो रहा हो सब्ट्रैक्ट हो रहा तो क्या करना है वो हमने देख लिया, ठीक। हम चलते हैं रूल नंबर 4 पर। देखिए रूल नंबर 4 है क्वोशिएंट मेथड। ठीक, रूल नंबर 4 पे चलते हैं। क्वोशिएंट मेथड क्या है, ठीक। अगर हमारे पास 2 फंक्शन u बाई वी की फॉर्म में आ रहे हैं, किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, u बाई वी की, यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का, ठीक। तो u बाई वी निकालना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सा नीचे लिख ले जी एक्स का स्क्वायर, समझ में आ गया। अगर आपको u बाई वी निकालना है, अगर आपको एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकालना है तो नीचे लिख लो जी एक्स का स्क्वायर, लिख लिया। अच्छा जी एक्स को रखेंगे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एफ एक्स को रखेंगे जी एक्स का डिफरेंशिएशन, समझ में आ गया। क्या करना है, सिंपल सा फंडा है भाई, जी एक्स का स्क्वायर लिख ले, जी एक्स को रखेंगे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स को रखेंगे जी एक्स का डिफरेंशिएशन,
यानी फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया जी एक्स एफ एक्स का एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स का जी डैश एक्स डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय आएगा जी एक्स का स्क्वायर। सिंपल, ये फॉर्मूला आपका, कुछ नहीं करना। मैं फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन मेथड है, अगर दो टर्म्स जैसे u बाई वी की फॉर्म में आ रही है तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? चलिए इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, बिल्कुल छोटा सा। ठीक, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल उठा के ले लेते हैं हम, हमें सिर्फ समझना है कि u बाई वी कैसे लगाना है। जैसे मान लेते हैं मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, ये मेरे मन में आ गया। ठीक, तो मेरे मन में क्या आया, एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, साइन एक्स को रखेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर को रखेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा साइन एक्स और एक्स स्क्वायर को रखेंगे 2x, एक्स स्क्वायर को रखेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। भाई इसमें टफ तो क्या करोगे आप, टफ कुछ होता ही नहीं है। तो u बाई वी लगाना है तो लगा लेंगे u बाई वी, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, उसमें दिमाग तो लगाना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर मिल जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक, अच्छा हमने कोई प्रोडक्ट पे हमने कोई क्वेश्चन नहीं देखा था, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन आया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब ई की पावर एक्स। ठीक, ये ध्यान रखना मेरा फर्स्ट लेक्चर है डिफरेंशिएशन का और मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाई लेवल पर नहीं जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन हमें एक बेस बनाना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो गाड़ी चलाने सीखने के लिए आपको ब्रेक की, क्लच की, स्टीयरिंग की, है ना, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी। ये नहीं कि गाड़ी पे बैठाया और सीधा भगाना चालू कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बहुत बेसिक्स बनाने ज़रूरी है, हमें बहुत एक एक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। अच्छा, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स में क्या करेंगे भाई, एक्स क्यूब को रखेंगे ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और ई की पावर एक्स को रखेंगे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। क्लियर? एक्स क्यूब को रखेंगे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स को रखेंगे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। राइट, एक सिंपल सा एग्जांपल था प्रोडक्ट रूल का। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, एक सिंपल सा रूल क्वेश्चन था। ठीक, अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल 5th नंबर पर, वो आता है चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या है? चेन रूल का मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। कोई भी एक एग्जांपल ले लो। जैसे मेरे मन में आया e की पावर एक्स क्यूब और आपने मुझसे पूछा यार डी वाई एक्स निकालो। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना, सीधी सी बात है, चेन रूल क्या होता है वो समझ में आना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक, तो अगर आपको डी वाई एक्स निकालना है तो पहले ई का करेंगे। किसका करेंगे? ई का करेंगे। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, समझ में आ गया? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा। फिर एक्स क्यूब का भी तो करेंगे, समझ में आ गया? चेन रूल, कनेक्ट करते जाओ, कनेक्ट करते जाओ। ठीक है, ई की पावर एक्स क्यूब का ई की पावर एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का भी तो होगा कितना, 3x स्क्वायर। इसे बोलते हैं चेन रूल। समझ में आ गया? इसे बोलते हैं चेन रूल। क्लियर है? करना क्या, फंडा समझ में आया? पहले ई की पावर का करेंगे, ई की पावर का करेंगे, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर है। ठीक है, और देखिए एग्जांपल्स, राइट। तो उसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मेरे पास f ऑफ g ऑफ hx लिखा हो, अगर मेरे पास f ऑफ g ऑफ hx लिखा हो तो पहले f का होगा f डैश, फिर g का होगा g डैश और फिर h का होगा h डैश। जब तक सबका नहीं हो जाएगा मैं चलता जाऊंगा, चेन रूल, कनेक्ट करते जाओ, कनेक्ट करते जाओ। फिर पहले f का किया f डैश, फिर g का किया g डैश, फिर h का किया h डैश, यानी लगातार जब तक लास्ट वाले का नहीं हो जाता हम चलते ही रहेंगे। तो इसे कहते हैं हम चेन रूल, और कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपको सिंपल से फंडा लगाना है, दैट्स ऑल। दिस इज नोन एज चेन रूल। क्लियर है? तो चेन रूल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर मेरे पास पहले f आया, जो आगे जाता जाएगा उसका करते जाएंगे। पहले f आया, f का किया, फिर g आया, फिर g का किया, फिर h आया, फिर h का किया, फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम चेन रूल लगा सकते हैं। चलिए अब चेन रूल पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना। हम चेन रूल पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नहीं बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो ये चेन रूल पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला एग्जांपल है मेरे पास, है ना। इन सब में करना क्या है आपको, यू हैव टू फाइंड dy by dx। सब में आपको dy by dx निकालना है।
अच्छा y क्या दे रखा है उसने, पहला क्वेश्चन y दे रखा है उसने साइन क्यूब रूट एक्स, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है ln sec x, तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है sec स्क्वायर 3x, चौथा एग्जाम्पल हमारे पास है e की पावर cos क्यूब tan इनवर्स x क्यूब का स्क्वायर। ओके, ये 4 एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। ठीक, इनमें अब इनको क्या करना है, डी गॉड एक्स निकालना है। तो अब फंडा समझना, पहले फंडे पे फोकस करना, राइट। देखिए, सबसे पहली बात, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो पहले मैं सिखा दूं कि साइन स्क्वायर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। देखिए, हमेशा पहले पावर का होता है, पहले पावर का करना है। तो साइन स्क्वायर है तो पहले पावर का होगा, यानी पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। ठीक, अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। ये फंडा है। ठीक है, साइन स्क्वायर का करना है तो पहले पावर का होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। हो गया साइन स्क्वायर, हो गया। फिर साइन का भी तो करेंगे, साइन का क्या होगा, cos x। ये आपका आंसर। क्लियर। अगर आपने मुझसे पूछा यार साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएट करो सर, तो साइन क्यूब एक्स का क्या होगा, तो पहले पावर का करेंगे। पावर का क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स, ये पावर का होगा। पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। हो गया। फिर साइन एक्स का होगा, साइन एक्स का क्या होगा, cos x। ये आपका। क्लियर। तो इस तरह से करना है। अब आपने मेरे से पूछा कि सर ये बताइए साइन क्यूब रूट एक्स का क्या होगा, अब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप पावर का करेंगे। तो पावर का होगा 3, आगे आएगा, एक पावर कम होगी। पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी। फिर साइन रूट एक्स का होगा, साइन रूट एक्स का क्या होगा, कॉस रूट एक्स। साइन रूट एक्स का क्या होगा, कॉस रूट एक्स। फिर रूट एक्स का क्या होगा, 1/2। दिस इज नोन एज चैन रूल। ठीक है, तो पहले पावर का किया, फिर साइन रूट एक्स का किया, फिर रूट एक्स का किया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक, 2 हमेशा याद रखने चाहिए। एक और ध्यान रखिएगा, एक तो 1/x, 1/x हमेशा याद रखिए, -1/x स्क्वायर होता है। और दूसरी बात रूट एक्स हमेशा याद रखिए कि रूट एक्स हमेशा 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, एक एक लाइन में ड्राइव हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की पावर इनका फॉर्मूला लगाओगे ड्राइव हो जाएगा, लेकिन आप याद रखिए। चलिए आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं ln sec x की। किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड वाले पार्ट में ln sec x की। देखिए, अगर मैं ln sec x को डिफरेंशिएट करता हूं तो ln sec x का होगा 1/sec x। पहले ln का करेंगे, हो गया। पहले आप ln का करो, तो आपने ln sec x का किया, ln sec x का हो गया 1/sec x, हो गया काम। फिर sec x का भी तो करेंगे। sec x का क्या होगा, sec x का होगा sec x tan x। कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आएगा, tan x। क्लियर। तो ये तरीका है क्वेश्चंस को डील करने का। जैसे हम सी वाले पार्ट पर जाते हैं, अगर मैं सी वाले पार्ट पर जाता हूं, तो ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर 3x। क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर 3x। तो सबसे पहले पावर का होगा, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ये पहले पावर का खेला अपन ने, पहले पावर थी 2 आगे आया, एक पावर कम हो गई। फिर sec 3x का होगा, फिर किसका होगा, sec 3x का। आप सोचो हमने sin स्क्वायर x में क्या किया था, अरे sin स्क्वायर x में पहले पावर का किया था, एक पावर आगे आएगी, पावर कम हो जाएगी। फिर sin x का किया था। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 2 आगे आई, एक कम हो गई, आगे 2 sec 3x। फिर sec 3x का होगा, किसका होगा, sec 3x का होगा। किसका होगा, sec 3x का होगा। और sec 3x का क्या होगा, sec 3x tan 3x। ठीक, तो sec 3x का होगा sec 3x tan 3x। फिर 3x का भी तो होगा, और 3x का क्या होगा, 3। ऐसे बोलते हैं चैन रूल, चलते जाओ। पहले पावर का किया 2 sec 3x, फिर sec 3x का किया sec 3x tan 3x, फिर 3x का किया 3। मेरा आंसर आ गया ये। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक, और लास्ट वाला, जो लोग भी देख रहे हैं, लास्ट वाला पहले खुद ट्राई करना। जो भी बच्चा देख रहा है, पहले बेटा इसको खुद ट्राई करना। अच्छा एग्जाम्पल है, पहले आप खुद ट्राई करिए। क्लियर। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले ई के पास गया, ई कहता है ई की पावर का ई की पावर होगा, समझ आ गया। पहले ई की पावर का ई की पावर, सॉरी tan इनवर्स x³ का स्क्वायर है, बाय मिस्टेक है ना, ये लिख लेंगे।
भाई मैथ्स कहती है e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है ना, तो e की पावर का e की पावर होगा, e का काम खत्म। अब मैं जाऊंगा cos क्यूब के पास, किसके पास जाऊंगा? cos क्यूब के पास जाऊंगा। cos क्यूब के पास जाऊंगा तो पहले पावर का होगा बेटा, cos क्यूब के पास जाऊंगा तो पावर का 3 cos स्क्वायर, पावर का हो गया, पावर का हो गया। cos का भी तो होगा, cos क्यूब का किया तूने, cos क्यूब का इस पावर का किया है, पावर आ गया, एक पावर कम हो गई बेटा, cos का भी तो करेगा, cos का होगा माइनस साइन, cos का होगा माइनस साइन। ठीक, यहां तक की दुनिया समझ ले, तूने क्या किया, पहले ई का किया, बिल्कुल किया, फिर cos क्यूब में पहले पावर का किया, 3 आ गया, एक पावर कम, फिर cos का किया माइनस साइन, cos का काम खत्म हो गया, cos का खत्म। अब मैं जाऊंगा इसकी दुनिया में, इसकी दुनिया में जाऊंगा, इसकी दुनिया में जाऊंगा, तो tan इनवर्स x क्यूब के स्क्वायर का क्या होगा? tan इनवर्स x क्यूब के स्क्वायर का पहले पावर का होगा 2 tan इनवर्स x क्यूब, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। तरीके से चलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेल कहीं भी बिगड़ने वाला नहीं है, कहीं दिक्कत आती नहीं है बच्चे को। दिक्कत उस बच्चे को जो सोचने नहीं चाह रहा हम क्या कह रहे हैं, अरे भाई ई का किया, ई का करा, फिर cos क्यूब पहले पावर का किया, फिर cos का किया, फिर tan इनवर्स x क्यूब का स्क्वायर है ना, इसका भी तो करूंगा, तो पहले पावर का होगा। अब tan इनवर्स x क्यूब का करूंगा, tan इनवर्स x क्यूब का होगा 1/1 प्लस x क्यूब का स्क्वायर, ये तो tan इनवर्स का हो गया। tan इनवर्स का क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये हो गया, और x क्यूब का भी तो करेंगे 3x स्क्वायर। बेटा ये आंसर है पूरा, ध्यान रखना, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ध्यान रखना, ये सारे मल्टीप्लाई है, आंसर कंप्लीट मल्टीप्लाई होकर आंसर है, तो ये आपका आंसर है फाइनली, राइट। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं आपको समझा दूं, क्वेश्चन में y ऑफ x है, बेसिकली y इज अ फंक्शन ऑफ x, दे रखा है sec ऑफ ln x प्लस ln sec x। y'1 का मतलब है dy बाई dx निकालने के बाद x की जगह 1 रखना है, तो y'1 का मतलब होता है, y'1 का मतलब है कि जो आप dx निकालेंगे उसमें dx निकालने के बाद, पहले नहीं, dx निकालने के बाद x की जगह 1 रखना है, ये मतलब है इसका, क्लियर। तो जब मैं पहले वाले क्वेश्चन पर गया तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ओके, तो sec ln x का क्या होगा? sec ln x का होगा sec ऑफ ln x tan ऑफ ln x। भाई sec x का ध्यान रखो, आपका sec x का क्या होता है? sec x का होता है sec x tan x, sec x का क्या होता है? sec x tan x। तो sec ln x का क्या होगा? sec ln x tan ln x। पहले sec का काम हुआ, हो गया, फिर ln x का नंबर आएगा, किसका नंबर आएगा? ln x का नंबर आएगा, और ln x का क्या होगा? 1/x। तो sec का किया sec x tan x, sec का किया sec x tan x, फिर ln x का करेंगे 1/x प्लस ln sec x पर आ जाइए। ln sec x में क्या होगा? पहले ln का होगा, ln का क्या होगा भाई? ln का होगा 1/sec x, और फिर sec x का होगा sec x tan x, क्लियर। उसके बाद जहां जहां दुनिया में x आ रहा है सबकी जगह 1 रख दीजिए, तो y'1 आपके पास आता है। ध्यान रखें, मैं बोल देता हूं, कल को dy बोलें, dy बोलें, कैपिटल dy बोलें सर से, या y' बोलें या y1 बोलें, ये सारे एक ही बात है, सारी चीज़ें एक ही हैं। कल को ऐसे लिखा जाए, 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 ये ऑल आर सेम। ध्यान रखिए, कल को कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ सेम है। और चिंता मत करिए, मेंस में आएगा, एडवांस में आएगा, वो क्लियरली मेंशन करेगा कि दिस इज व्हाट, ये रिप्रेजेंट करता है, वो लिखेगा आपके सामने, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ तक आ गया, x की जगह 1 रख दिया, ln1 0, ln1 0, sec 0 1, अच्छा ln1 0, tan 0 0, अच्छा इधर आ जाइए, यहाँ पर tan 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा tan 1, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? tan 1, ओके। अच्छा हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन साफ साफ बोला है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ऑब्वियसली बात है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी हम उसका f' निकाल सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएशन यानी dy/dx एग्जिस्ट नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पर हम dy/dx एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी जिस पॉइंट पर मैं f' निकालने जा रहा हूँ उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, राइट। अच्छा चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन है कि f(0) की वैल्यू -1 है, f'(0) की वैल्यू 1 है, f(0) की वैल्यू -1 है, f'(0) की वैल्यू 1 है, और gx आपने मुझे दे रखा है, gx आपने मुझे दे रखा है, ठीक। अब आप मुझसे पूछ क्या रहे हो? आप तो मुझसे g'0 मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो? g'0, तो मैंने इसका g' निकाला। कैसे करेंगे? पहले पावर का होगा,
पहले पावर का होगा, एक पावर आगे जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। हो गया, पहले पावर का होगा, पावर आगे जाएगी, पावर कम हो जाएगी, खत्म। पहले पावर का होगा, हो गया पावर का। फिर आते हैं एफ के पास, अब एफ का होगा। एफ का क्या होगा भाई, एफ डैश। एफ का क्या होगा, एफ डैश। ठीक, ऑर्डर में चलना, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले पावर का, पावर आगे आगे, पावर कम हो गई, फिर एफ आया, एफ का एफ डैश। फिर अंदर चल, अंदर चल, फिर 2fx का 2f डैश एक्स और इस 2 का 0। ये है डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, जहां जहां दुनिया में 0x आ रहा है वहां पर 0 रख दो, क्योंकि जी डैश 0 का क्या मतलब है, जी डैश 0 का मतलब है x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू, x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू। तो जहां जहां आ रहा है x की जगह 0 रख दीजिए, रख देते हैं 2 रख देते हैं, ये आएगा f0, f2f0। f0 कितना है भाई, f0 -1 है, -1 -2 + 2। आगे चलो f डैश, ये f0 कितना है, -1, तो -2 + 2 इधर आ जाइए। ये है f डैश 0, f डैश 0 कितना है, 1, करेक्ट है। अच्छा आगे चलते हैं, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, यानी मेरे पास आएगा 2, यहाँ बचेगा f0, यहाँ बचेगा f डैश 0 और यहाँ बचेगा 2, करेक्ट। अच्छा f0 की वैल्यू कितनी है, -1 और f डैश 0 की वैल्यू कितनी है, +1, ठीक है। f0 की वैल्यू -1 है, f डैश 0 की वैल्यू +1 है और ये 2 है, तो आंसर कितना आएगा, -4। बढ़िया एग्जाम्पल है, चेन रूल को समझाने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन हमारे पास है कि f(x) एक अवकलनीय फलन इस प्रकार से है कि f2 का मान 1 है, f'2 का मान 3 है। ओके, f2 का मान क्या है बेटा, 1 और f'2 का मान क्या है, 3 है और gx बराबर दे रखा है f(x)f(x), तो आपसे पूछा है g'2 का मान क्या होगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन को समझो, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, चेन रूल पढ़ा रहा हूँ। चेन रूल का मतलब मैंने आपको समझाया था, राइट। तो देखिए अपने पास करना क्या है, सबसे पहली बात अपन क्या करेंगे, अपने को दिखा हुआ है, ठीक, इसका अवकलन कर दीजिए। जो g का अवकलन क्या होगा बेटा, g है, g'(x), g का अवकलन क्या होगा, g'(x), तो पहले f का होगा, f का क्या होगा, f डैश, क्लियर। g का होगा g'(x), f का क्या होगा, f डैश, हो गया। फिर अंदर वाले का भी तो करोगे, अंदर वाले का कैसे करोगे, अंदर वाले का u∗v से करेंगे। तो x को रखेंगे f(x) का f'(x) प्लस f(x) को रखेंगे x का 1। तरीका समझ में आ गया क्या किया अपन ने, तरीका क्या समझ में आया, पहले f का करेंगे f डैश पक्का, फिर u∗v लगेगा यहाँ पर, x को रखेंगे f(x) का f'(x) प्लस f(x) को रखेंगे x का 1। हो गया अवकलन। अवकलन करने के बाद क्या करेंगे, सारे डाटा हमारे पास हैं, सारे डाटा हमारे पास है, हमें क्या करना है, एक एक करके डाटा रखना है। तो हमने क्या किया, जहां जहां दुनिया में x आ रहा है वहां पर क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, क्लियर। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पर 2 रख दीजिए। तो मेरे पास g'2 का मान कितना आएगा, g'2 का मान आएगा f डैश और ये आएगा 2f2, क्लियर। और ये कितना आएगा, ये आएगा 2f'2 प्लस f2, आ गया। तो f'2 f2 आ जाएगा प्लस 2 f'2 प्लस f2 आ जाएगा, क्लियर। देखो सबसे पहली बात ये समझो कि अवकलन कैसे करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है वो समझो। पहले आपने अवकलन किया f का f डैश, फिर अंदर वाले का अवकलन जो होगा वो u∗v से होगा, x को रखेंगे f(x) का f'(x) प्लस f(x) को रखेंगे x का 1। अब आप x की जगह 2 रख दो, तो आपने x की जगह 2 रख दिया। अब आपको डाटा क्या दे रखे हैं, उसने f2 का मान 1 दे रखा है, f2 का मान 1 दे रखा है, तो ये कितना आएगा f डैश और ये 2 आ जाएगा, क्योंकि f2 का मान तो 1 है। अच्छा आगे चलिए, अच्छा f2 पता है, f डैश पे 2 पता है, यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू f'2 कितना आएगा 3 प्लस f2 कितना आएगा 1, क्लियर। तो ये आएगा आंसर 7 f'2, 7 f'2, तो आंसर कितना आएगा बेटा 21, क्लियर। क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन की थीम को समझा। मैंने क्या किया है, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले f को करेंगे, फिर अंदर वाले का u∗v से करेंगे, उसके बाद उसने g'2 पूछा है तो x की जगह 2 रखेंगे। जैसे ही आप x की जगह 2 रखेंगे तो सारे डाटा आपके पास अवेलेबल थे, आप 2 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 21। कितना आंसर आएगा बेटा 21, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना g एक अवकलनीय फलन है, ठीक है। ये लाइन आपको समझ में आती है, हम क्यों लिख कर देते हैं कि g एक अवकलनीय फलन है। हम ये लाइन इसलिए लिख कर देते हैं, इसका मतलब हम g का अवकलन निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी फलन अगर अवकलनीय है तभी उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। माना g एक अवकलनीय फलन है, ओके, आपके पास लिखा हुआ है f(x) बराबर gx/x² लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा g2 का मान कितना है, 3 है, और आपके पास g'2 का जो मान है बेटा वो -2 है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि f'2 क्या होगा।
आपको बताना है कि एफ डैश टू क्या होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन में उसने साफ बोला है कि जी एक अवकलनीय फलन है, यदि एफ एक्स बराबर जी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, जी टू का मान अगर 3 है, जी डैश टू का मान -2 है, तो आपको बताना है एफ डैश टू क्या होगा। अच्छा देखो, पिछला वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं है भाई, सीधी सी बात है। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपने ढंग से समझा है तो उस क्वेश्चन में कहीं तकलीफ नहीं है, फंडा वही रहेगा। क्या लगाएंगे यहाँ पर अपन? u बाई वी। क्या लगाएंगे? u बाई वी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने अवकलन किया। कैसे करेंगे? u बाई वी से, राइट। तो नीचे क्या लिखते हैं बेटा? नीचे लिखेंगे x की पावर 4। समझ में आगे कैसे लिखना है? u बाई वी याद करो, पहले नीचे क्या आता है? स्क्वायर आता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को रखेंगे gx का अवकलन g डैश x, और gx को रखेंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया? सिंपल u बाई वी लगाना है, कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर को रखेंगे gx का g डैश x, gx को रखेंगे एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन x की पावर 4। क्लियर? अवकलन करने के बाद आपने मुझसे एफ डैश टू का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? एफ डैश टू का। तो x की जगह 2 रखेंगे अपन लोग। जब x की जगह 2 रखेंगे तो एफ डैश टू बराबर, तो यहां कितना आएगा? 4g डैश टू। यहां कितना आएगा? 4g डैश टू माइनस यहां कितना आएगा? 4g2। 4g2 डिवाइड बाय कितना आएगा? डिवाइड बाय आएगा 16। क्लियर? तो आप x की जगह 2 रखिए, तो f डैश टू बराबर कितना आएगा? 4g डैश टू माइनस 4g2 अपॉन 16 आएगा। इसको कैंसिल कर देंगे, 4 बचेगा। क्या g डैश टू का मान मेरे पास है? बिल्कुल है। g डैश टू का मान कितना है? -2। ठीक है। g2 का मान कितना है? g2 का मान कितना है? 3 अपॉन कितना है? 4। कितना आंसर आएगा? -5/4। क्लियर? तो क्वेश्चन को दोबारा समझो। सबसे पहले उसने बोला जी एक अवकलनीय फलन है। अवकलनीय तो उसका हमने अवकलन कर लिया, एफ एक्स का अवकलन करा। एफ एक्स का अवकलन हमने किससे किया बेटा? u बाई वी से किया। तो एक्स स्क्वायर को रखा जी एक्स का जी डैश एक्स, जी एक्स को रखा एक्स स्क्वायर का 2x, नीचे आ गया एक्स की पावर 4। उसके बाद दुनिया में जहां जहां एक्स आ रहा वहां पर 2 रख दो। हमने जहां जहां एक्स आ रहा था वहां पर 2 रख दिया। जब हमने एक्स की जगह 2 रखा तो ये आएगा 4g डैश टू माइनस ये आएगा 4g2 अपॉन 16। ठीक है। 4 कैंसिल हो गया। g डैश टू का जो मान है आपने मुझे -2 दिया था, g2 का मान आपने मुझे 3 दिया था, तो आंसर आएगा -5/4। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही डील करना है। आपसे क्या पूछा उसने? एस डैश वन पूछा है। क्या पूछा है? एस डैश वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या? देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए फंडा वही रहेगा, जैसे मुझे एस डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एस डैश एक्स। तो पहले मैं एफ का अवकलन करूंगा। किसका अवकलन करूंगा? एफ का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने एफ का अवकलन किया एफ डैश। किसका अवकलन किया मैंने? सबसे पहले मैंने एफ का अवकलन किया, तो एफ का अवकलन होगा एफ डैश। एफ का अवकलन किया एफ डैश। क्लियर? अभी एफ का हुआ है, फिर मैं अंदर जाऊंगा। चेन रूल क्या कहता है? पहले बाहर वाले का, फिर अंदर वाले का, फिर अंदर वाले का, फिर अंदर वाले का। ये प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना होता है। ठीक है। तो हमने क्या किया? पहले एफ का किया एफ डैश। अब अंदर वाले का करूंगा। अंदर वाले का कैसे करूंगा? यहां लगेगा u इंटू वी। तो क्या करेंगे? देखिए 2x को रखेंगे gx का g डैश x प्लस 2gx को रखेंगे x का 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया? हमने क्या किया भाई? 2x को रखा gx का g डैश x प्लस 2gx को रखा x का 1 हो गया। अच्छा cos पाई x का क्या होगा? cos पाई x का होगा माइनस साइन पाई x। बस समझ में आ गया क्या किया अपन ने? कुछ भी नहीं करना था। पहले एफ का करना था, एफ डैश करा। एफ डैश करने के बाद अपन ने यहाँ पर क्या किया? 2 इन दोनों का u इंटू वी से करा है। gx को रखा x का 1 हो गया और x को रखा gx का g डैश x हो गया, और cos पाई x का होगा माइनस साइन पाई x। क्लियर? अच्छा अवकलन करने के बाद, अवकलन तो हमने कर ही लिया। अच्छा अवकलन करने के बाद क्या करेंगे? आपने मुझसे पूछा है एच डैश वन। क्या पूछा है आपने? एच डैश वन। तो जहां जहां दुनिया में x आ रहा है वहां पर क्या रख देंगे? 1। तो x की जगह 1 रख दीजिए। ठीक। तो एच डैश वन बराबर आएगा, एच डैश वन बराबर आएगा एफ डैश। ठीक है। तो ये आएगा 2g1। ये कितना आएगा? cos पाई होता है -1, तो -4। इधर आ जाइए। ये कितना आएगा? 2g डैश 1। अच्छा ये आएगा 2g1 और साइन पाई 0 होता है। साइन पाई कितना होता है? 0। क्लियर है? तो ये आ जाएगा। क्लियर है? तो आपने क्या किया? x की जगह 1 रख दिया। अब आपके पास सारे डाटा अवेलेबल हैं। क्या है? g1 का मान 2 है और g डैश 1 का मान भी 2 है, तो रख देते हैं। तो h डैश 1 बराबर f डैश, आगे बढ़ते हैं भाई 2g1। g1 का मान कितना है भाई? 2। 4 माइनस 4 0, तो 0 आ गया। क्लियर? इधर आ जाइए। 2g डैश 1 का मान कितना है? 2। 4 प्लस 4 8। तो आपका आंसर आएगा 8 f डैश 0। क्या f डैश 0 का मान कितना है? 4। तो आंसर कितना आएगा? 8 इंटू 4 यानी 32। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना आएगा? 32। क्लियर? देखो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। मैं बार बार एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
क्वेश्चन की शक्ल कितनी भी डरावनी बनाई जा सकती है, पर आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जब मुझे एच डैश एक्स निकालना था तो पहले एफ का अवकलन किया, एफ डैश इनटू फिर अंदर वाले का गया। अंदर वाले का कैसे करेंगे, यू इंटू वी इसका करेंगे प्लस कॉस का माइनस पाई साइन पाई एक्स, इसका जीरो हो जाएगा, दैट्स ऑल। बस उसके बाद जहां जहां दुनिया में एक्स आ रहा है वहां पर 1 रख दो, और जैसे एक्स की जगह 1 रखेंगे तो यू विल गेट 32। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 32। ठीक है, 1821 21 799, या आप बोल सकते हैं 18002121 799। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।